कितना जानलेवा है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद पूरे हिंदुस्तान को ये अंदाजा होगा। और ये समझने की बात यह है कि नागपुर में एक शख्स की वजह से करीब 200 लोगों की जिंदगी पर अब खतरा मंडराने लगा है, वो तब भी जबकि अभी तक जांच तो शुरू ही हुई है और एक इंसान की वजह से पूरे नागपुर में खौफ पसर गया है। कोरोना की लड़ाई तो पूरा देश लड़ रहा है, सरकार लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में हर रोज नए खलनायक सामने आ रहे हैं। इस लड़ाई में महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसा खलनायक सामने आया है जिसकी वजह से संतरे के शहर में हर ओर दहशत है। दुबई से लौटे सिर्फ एक शख्स के चलते शहर के कम से कम 44 लोग कोरोना वायरस के जानलेवा जबड़े में फंस गए, जबकि 144 लोगों की रिपोर्ट का अब भी इंतजार है। आप सोच कर देखिए, इनमें से आधे लोग भी अगर संक्रमित पाए गए तो एक शख्स की लापरवाही से पता नहीं कितने लोगों की जान खतरे में होगी। 68 साल के अब्दुल लतीफ की 5 अप्रैल को मौत हो गई थी, लेकिन अपने परिवार और रिश्तेदार पड़ोसियों को वो मुफ्त में कोरोना बांट गए। कोरोना के इस सुपर करियर की फैमिली क्रोनोलॉजी को जब आप समझेंगे तो अपना सिर पकड़ लेंगे। एक व्यक्ति के जरिए सिर्फ पूरे परिवार को कोरोना नहीं हुआ, रिश्तेदारों को भी कोरोना हो गया, पूरे मोहल्ले को कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ का परिवार बहुत बड़ा है, 4 बेटियां और 1 बेटा है। पहले अब्दुल लतीफ के बेटे को कोरोना हुआ, बेटे से पहली बहू को इन्फेक्शन फैला, बहू से उसके भाई और भाभी को भी कोरोना हो गया। अब्दुल लतीफ की 3 बेटियों को भी इन्फेक्शन हुआ, दूसरी बेटी से दामाद को वायरस लगा और फिर ये उनके बच्चों में भी पहुंच गया। सोचिए कैसा चेन रिएक्शन हुआ कि दूसरी बेटी की 2 बेटियों और 1 बेटे को भी ये बीमारी लग गई। अब्दुल लतीफ की तीसरी बेटी के घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। पता चला कि बेटी के साथ उसके बच्चों को यानी अब्दुल लतीफ के नाती पोतों को भी कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। अब्दुल लतीफ की दूसरी बहू को भी वायरस ने चपेट में ले लिया, दूसरी बहू से उसके भाई को भी इन्फेक्शन हुआ। दूसरी बहू नौकरी करती है, वो जिन लोगों से मिली अब उनकी खोज हो रही है। अब्दुल लतीफ के 2 भाई और 1 बहन भी हैं। पूरे परिवार में अब तक 26 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर महानगर पालिका के कमिश्नर ने जो जानकारी मुहैया कराई है, मृत्यु व्यक्ति की 2 बेटी और 1 बेटा थे, जिनकी परिवार की संख्या 29 थी। 29 में से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मृत्यु व्यक्ति की 2 बहन और 1 भाई है, जिनकी परिवार की संख्या 54 है। 54 लोगों में 26 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर एक अब्दुल लतीफ की वजह से पूरा का पूरा कुनबा जानलेवा वायरस का शिकार हो गया। अब्दुल लतीफ 3 अप्रैल को अस्पताल पहुंचे थे, टीबी के मरीज थे, लेकिन मौत के बाद जब कोरोना टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव निकले। इसके बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि दुबई से लौटे थे और उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि अब्दुल लतीफ 19 ऐसे लोगों से लगातार संपर्क में थे जिनकी नागपुर में दुकानें हैं। नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले हार्डवेयर शॉप के 10 लोगों की पहचान की। अब सबकी जांच हो रही है। उसके बाद जिस जांच घर में जांच कराने गए थे अब्दुल लतीफ, वहां जांच हुई तो एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव निकली। अब नर्स के संपर्क में कितने लोग आए उनकी जांच हो रही है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि किराना स्टोर और मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों की जांच हुई तो पता चला कि वो नेगेटिव है। कोरोना का चेन मतलब अब्दुल लतीफ ने जो वायरस फैलाया था उसका खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है। अब्दुल लतीफ को बीमारी के वक्त जो उनसे मिलने गए सबकी पहचान हो रही है। ये नागपुर का सतरंजीपुरा इलाका है। सतरंजीपुरा, मोमिनपुरा, इन तमाम इलाकों को पुलिस ने हॉट स्पॉट के तहत इसको सील कर दिया है। आने जाने वाले पे सख्त नजर रखी गई है। इस इलाके के लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा और अंदर के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। ये पूरी की पूरी इलाके को सील कर दिया गया। अब्दुल लतीफ के संपर्क में 1-2 नहीं बल्कि नागपुर के 2 दर्जन से ज्यादा परिवार आए थे। दूध वाले,
अखबार वाले, मिठाई वाले, किराना वाले, दवाई वाले, सबको ढूंढा जा रहा है और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों तक ही जांच अधिकारी पहुंच पाए हैं। अब तक परिवार के 89 लोगों का सैंपल लिया गया, 42 पॉजिटिव निकले, 36 लोगों की रिपोर्ट आ जाने वाली है। परिवार से बाहर 110 लोगों का सैंपल लिया गया, 2 पॉजिटिव मिले, जबकि 108 लोगों की रिपोर्ट आ जा सकती है। यानी एक शख्स के चलते 199 लोगों का टेस्ट हुआ है। 44 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और 144 लोग अभी टेंशन में हैं। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अब स्वाब लेने के बाद उसके स्वाब के रिजल्ट आने लगे हैं, तो उसमें अब तक ये जो डेड पर्सन है, more than 50 persons have been found positive by this person's contact. Now this is quite scary. And had we not quarantined them, institutional quarantine हम उनको न करते, तो ये 50 लोग और हर एक व्यक्ति 400 लोगों को कांटेक्ट कर पाता। हालांकि हमें इनसे कॉपरेशन नहीं मिल रहा है कि ये पूरी तरह से मालूमात नहीं दे रहे हैं। एक शख्स पूरे शहर में मौत का खौफ पैदा कर गया। इस शख्स की गलती इतनी थी कि इसने दुबई से लौटकर जांच नहीं कराई, न प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सिम्टम्स भी हुए, दिक्कतें भी हुई, लेकिन कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। अब्दुल लतीफ किन लोगों से मिले, कहां मिले और कब मिले, इन सवालों का जवाब तलाशने में अब नागपुर प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। और अब बात करते हैं बंगाल की